सत्यम सबको बुला ले यार, बहुत लोग गायब हैं इसमें से, नहीं आ रहे हो। फोन किया था मैंने पवन को, बोल रहा शायद 10 मिनट में आ रहा हूँ। तबियत खराब है तो वो ऑनलाइन क्लास लेने को बोल तो रहा था, अभी तो बात हुई नहीं उससे थोड़ी देर पहले। क्या ग्रुप में बोलना पड़ेगा मुझे। मेरी क्लास 6 क्लास भी बंद है, 7 क्लास 6 क्लास पानी पी के आ रहा हूं। संचित, हाँ भाई, कोई तेरा बन गया वो जो सर बोल रहे हैं 16 तारीख को देने के लिए? क्या? तो सर ने बोला ना 1 महीने का टाइम और वो सब था जो भी था। नहीं भाई, अभी कर ही रहा हूँ। और किसी ने नहीं बनाया? भाई आइडिया हर्षित ने बनाया होगा। हर्षित ने बनाया होगा वैसे। नहीं बनाया। ऐसा मत बोलो भाई, तुमने नहीं बनाया। मुझे लगा कोई नहीं बनाएगा। सत्यम भैया आपने तो बनाया होगा ना? मैं अभी कुछ और चीज पे काम कर रहा हूँ। मेरा क्लैश ऑफ क्लैंस खत्म ना होने को दे। 2 मिनट के लिए क्या इधर उधर हुए क्या? और चल रहे हैं ऐसे ही? बड़ा गंदा होता हुआ बस यार, मारो सालो, क्या कर रहे हो? हमारा तो पूरा ग्रुप बना हुआ था 25-30 लोगों का, उसमें 10 लोग सुन रहे थे। 10 क्या बड़े बना दिए? काफी सारे नए टूल्स आते हैं। नए टूल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। नए टूल्स शुरुआत में ना अंत में? साले ये भी प्रॉब्लम है, अंत नहीं, अंत तो कभी करेंगे नहीं ना, ये कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहेंगे। 100 बिल्डिंग का ऊपर नया बिल्डिंग का परसेंटेज सिस्टम क्या होगा? जब 100 बिल्डिंग का बिल्डिंग बढ़ जाएगी, तो इसका परसेंटेज और बढ़ जाएगा, 200 5 स्टार मिल जाएगा। Okay, let's start with the क्या कराना था मुझे? पिछली क्लास में रैंप पे खत्म किया। रैंप, yes, I didn't, मतलब मैंने रैंप नहीं शो किया था, मैंने हाइपर शेड शो किया था।
Now what we'll do, we'll create a land, land, simple land. So we are going to set up a land. Okay. So what this land means actually is just, I want to show you Arnold. Right now we will discuss about Arnold. So actually let us discuss about Arnold only. We will not discuss anything else. Okay, we will only discuss Arnold today. Arnold एक रेंडरर है जिसको एक मिनट होता है. ओके, सो आर्नोल्ड के बारे में बात करते हैं. आर्नोल्ड एक तरह का रेंडर है, जैसे माया सॉफ्टवेयर रेंडर और मेंटल रे रेंडर, बी-रे रेंडर, ये सारे अपने अपने रेड शिफ्ट हो गया, आई-रे हो गया, ईवी हो गया, साइकिल्स हो गया, और बहुत सारे हैं. कई बात अपने सॉफ्टवेयर के अपने हैं, जैसे ऑक्टेन रेंडर सिग्मा 4D का है, और ईवी और साइकिल्स ब्लेंडर का है, और माया का लगभग सेम है. हाँ जी, कोरोना, इट्स नॉट कोरोना, इट्स कोरोना रेंडरिंग. ठीक है, ये आर्नोल्ड से पहले आया था. ठीक है, इससे पहले आई-रे आया था, वी-रे आया था, रेंडरमैन आया था. तो बहुत सारे रेंडर्स हैं, अपने अपने तरीके के, अपने अपने जगह पे है. इन रेंडर्स की एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या होती है? दे वर्क ऑन 3 बेसिक थिंग्स. वन इज शेडिंग, लाइटिंग और रेंडरिंग. ये 3 चीजों पे वर्क करता है, शेडिंग, लाइटिंग और रेंडरिंग. रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यस सर. नो सर. किसे नहीं है? प्रिंस शर्मा. ओके, प्रिंस, रेंडरिंग एक्चुअली एक प्रोसेस है जहां पे कंप्यूटर आपका, अब वो रेंडर, अभी आगे रेंडर के ऊपर बात करते हैं क्या क्या है. सीपीयू आइदर वो अपना प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड लेता है, एक 3D सीन या 3D ऑब्जेक्ट को एक इमेज में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर एक सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए, या एक मूवी में कन्वर्ट करने के लिए. जब भी आप कोई 3D, चाहे वो आप प्रीमियर ले लो, प्रीमियर में जब आप एडिट करते हो रेंडर करते हो ना, मतलब फाइनल आउटपुट निकालते हो ना, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है. ये भी फाइनल आउटपुट निकालने में आपकी हेल्प करता है. दैट्स कॉल्ड रेंडर और रेंडरिंग. अब रेंडर 2 तरीके के होते हैं. पहला होता है बायस्ड और दूसरा होता है अनबायस्ड. बायस्ड वो रेंडर होता है जो सीपीयू और जीपीयू, अब ये पता है जीपीयू और सीपीयू किसे कहते हैं? प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड. सीपीयू और जीपीयू, सबको आवाज आ रही है मेरी? कोई ऐसा तो नहीं जिसको आवाज ना आ रही हो? यस सर, आ रही है. तो सीपीयू और जीपीयू ये 2 चीजें हैं जिससे आप रेंडरिंग, जो सिस्टम रेंडरिंग के लिए यूज करता है. मतलब एक तरह से जैसे आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड इज द बायस्ड रेंडर. बायस्ड रेंडर यानी कि जीपीयू भी यूज कर सकता है और सीपीयू भी यूज कर सकता है. बट आजकल के टाइम में आप ज्यादातर देखोगे कि जीपीयू बेस्ड रेंडर ज्यादा आ गए हैं, सीपीयू बेस्ड कम होते जा रहे हैं. जैसे ऑक्टेन है, ऑक्टेन फुल्ली बायस्ड है, फुल्ली नॉन बायस्ड है, यानी कि बायस्ड नॉन बायस्ड है, यानी कि वो सिर्फ जीपीयू यूज करता है.
आपका साइकिल्स आई थिंक जीपीयूज है, और आपका ऑक्टेन भी, ऑक्टेन तो मैंने बोल दिया। ईवी भी आपका शायद जीपीयू बेस्ड है, शायद साइकिल्स और ईवी में हमेशा मैंने, क्योंकि ब्लेंडर यूज नहीं किया इतना, बट आई नो। आपका लुमियन जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा जीपीयू बेस्ड है, उसकी रेंडरिंग पूरी जीपीयू बेस्ड है। आपका आईकैड 3D वो भी पूरा जीपीयू बेस्ड है, सॉफ्टवेयर है ये, सॉफ्टवेयर में उसी का रेंडरिंग यूज होती है। माया है, माया के अंदर तो आपको वीरे मिलेगा। वीरे पहले जीपीयू बेस्ड, सीपीयू बेस्ड था, अब वो जीपीयू बेस्ड है। तो सीपीयू तभी आपको, मैं हमेशा जब भी किसी ने मुझसे पूछा है कि यार कौन सा सीपीयू लूं या कौन सा प्रोसेसर लूं, तो मैं उसे बोलता हूँ ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर का मतलब होता है 8 कोर वाला। ऑक्टा कोर या हेक्सा कोर, इससे नीचे मत जाना अगर आप ले रहे हो तो। ऑक्टा कोर इज द सीपीयू का मतलब, आपको अगर सीपीयू रेंडरिंग चाहिए तो ऑक्टा कोर आपके काम बहुत आएगा जल्दी रेंडर करने में। और आजकल तो जीपीयू तो ऐसा है कि जितना पैसे डालोगे उतना आपको मिलेगा। तो जीपीयू आपका जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो है 3090 है 10,000 कोर्स, ठीक है। लेकिन आप अगर जीपीयू अच्छा डलवा लो और उसके बाद आप सीपीयू पे रेंडर करो तो जीपीयू का क्या फायदा। और अगर आप सीपीयू अच्छा डलवा लो और जीपीयू इतना सही ना हो और आप जीपीयू पे रेंडर कर रहे हो तो उसका क्या फायदा। तो ये चीज ध्यान रखनी होती है कि आप किस चीज पे यूटिलाइजेशन उसकी कर रहे हो। नेक्स्ट रेंडर करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है सिस्टम की, अच्छे से रेंडर करने के लिए, मतलब टाइम बचाने के लिए? अभी बताया तो, देखो ऐसा है, कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिसमें जितना पैसा डाला जाए उतना आपको कम लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। अगर आप ये कहो कि यार मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो भाई एक्चुअली क्वालिटी सब में मिल जाएगी। आप ये यहाँ तक कि मैं अगर पेंटियम 4 पे, जो मेरा पुराना पीसी था, जो मेरे घर का पीसी था पेंटियम 4, उस पे भी मैं बहुत अच्छी क्वालिटी निकाल दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि उस अच्छी क्वालिटी के लिए मुझे कितने दिन एक रेंडर को देने पड़ेंगे। दैट इज द क्वालिटी इशू, दैट इज अ टाइम इशू। रेंडरिंग टाइम लेती है और वो टाइम कम करने के लिए हम ऑक्टा कोर्स या फिर हेक्सा कोर्स या फिर अच्छा जीपीयू ये सब लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कॉन्फ़िग होगी तभी चलेगा, नहीं। आप पुराने कॉन्फ़िग में 2007 माया 2007 चलाता था, उसमें भी अच्छा आउटपुट निकाल दूंगा, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं जो मोस्टली जीपीयू बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। जीपीयू को ज्यादा अच्छे तरीके से, या फिर ये कह लो कि बहुत गंदे तरीके से यूज किया जाता है जीपीयू को। मेरा इसमें जीपीयू थोड़ा कम है, अभी बात चल रही है, मैं नया सिस्टम लेने वाला हूँ यहाँ पे, अच्छा वाला। 3090 सर। हाँ क्यों नहीं, तू दिला रहा ना मुझे। 390 नहीं बेटा, 3090 है, पहले पढ़ना सीखो। सर 3090 तो बोला है। दूध के दांत गिरते नहीं है, बोलने चले जाते हैं लोग। सर 1050 लोग हैं। 1050 Ti है, 1050 Ti जो आपका या 1050 है, वो आपका GTX सीरीज का है। आजकल RTX सीरीज चल रही है, 2060, 2080, 3060, 3090। आप कौन सा ले रहे हो ये बताओ। अरे जो तू दिला दे भाई। नहीं मैं कुछ लाऊंगा, सेंटर वाले जो दिला दें। सेंटर वालों ने दिला दिया, हाँ और मैंने ले लिया। सेंटर वालों से बात चल रही है क्योंकि मेरे सिस्टम पे मेरा काम नहीं चल रहा है, तो सेंटर वालों ने कहा है कि आपका ये सिस्टम रिप्लेस हो जाएगा बट इट विल टेक टाइम। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम, अगर किसी को ये सिस्टम चाहिए तो ले सकता है मुझसे। इसमें से ग्राफिक कार्ड और एसएसडी लगनी है और काम पक्का परफेक्ट करेगा। इसमें से दो ही चीजें गायब है, ग्राफिक कार्ड और एसएसडी। एक ग्राफिक कार्ड अच्छा लग जाए और एक एसएसडी लग जाए, काम हो जाएगा। तो ये चल रहा है इसमें। सर एक बार वो होता है ना, जो बायस होते हैं वो सीपीयू लेके नहीं बायस्ड, हाँ बायस्ड, और जो अनबायस्ड होते हैं वो सीपीयू। हाँ ये कह सकते, क्योंकि कभी कभार ना, जैसे आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड प्रीव्यू के लिए जीपीयू यूज करता है,
लेकिन जब उसे आप बैच रेंडर पे लगाते हो तो सीपीयू पे डाइवर्ट हो जाता है। रेंडर एक चीज होती है और बैच रेंडर एक चीज होती है। रेंडर हम करते हैं जब हम सामने देखते हैं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, दिस इज अ बैच रेंडर, दिस इज रेंडर, जो कि दिख नहीं रहा है बिकॉज इसमें कोई लाइट नहीं लगी है। बट अगर ये चीज में बैच रेंडरिंग यानी कि फाइनल रेंडरिंग, ये प्रीव्यू रेंडरिंग है। अलग नहीं होते, बट मैंने कहा ना प्रोसेसिंग अलग तरीके से यूज होती है। अब बैच रेंडर एक ऐसी चीज होती है जो माया को बंद भी करो तो तब भी चलती रहेगी। वो तब होता है जब हमें सीक्वेंस निकालना होता है, वीडियो सीक्वेंस निकालना होता है, या फिर एक पीएनजी सीक्वेंस या टीजीएस सीक्वेंस निकालना होता है, वीडियो निकालनी पड़ती है। तो मैं रेंडर का यूज नहीं कर सकता। दीज रेंडर्स आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल इमेज। लेकिन जब मेरे को एक ऐसा रेंडर निकालना जो वीडियो है, तो हमको बैच रेंडरिंग यूज करनी पड़ेगी, जिसमें मल्टीपल कैमरेज भी लग सकते हैं, एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। तो वो आप बैच रेंडरिंग के थ्रू यूज कर सकते हो। वो सीपीयू पे डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, वो आपका बहुत टाइम पे मतलब उसे आप दोनों तरफ यूज कर सकते हो, जीपीयू भी सीपीयू बेस्ड। लेकिन जब आप बात करते हो इसके प्रीव्यू की, जैसे आईपीआर है, ये आईपीआर रेंडरिंग है। आईपीआर यानी कि इमेज फोटोरियलिस्टिक रेंडर। इमेज फोटोरियलिस्टिक रेंडर जो है वो इंस्टेंट रेंडरिंग है, यानी कि अगर मैं इसे क्लिक करूं, ये ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, ये ऑलरेडी ओपन है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक लाइट लगाता हूं, लेट से एरिया लाइट, देख रहे हो, एवरीथिंग इज क्विकली, क्योंकि ये जीपीयू रेंडरिंग है। जीपीयू रेंडरिंग आप लाइव रेंडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहां पे आपका जीपीयू रेंडरिंग लेता है। देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो पापे कौन है यार? पापे मैं नहीं खाता, जल्दी पसंद। सी जीपीयू है, जीपीयू यूज कर रहा है ना मेमोरी। तो अगर मैं इसको मूव करता हूं, एक मिनट, ओके, फ्लक्चुएशन आई, ये बड़ा देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी ज्यादा कुछ नहीं है। देख रहे, फ्लक्चुएशन आई। ये तो आपका यूज कर रहा है यूपीएस, ये चीज देखो, दोनों चीज यूज कर रहा है। लेकिन यही चीज अगर मैं बात करूं, इसमें एक चीज होती है, देखता हूँ इसमें पिछली बार ढूंढा था, मिली नहीं थी। डायग्नोस्टिक्स, तो देख रहे हो जीपीयू और सीपीयू दोनों है ना, कोई भी यूज कर सकता हो। पढ़ से पढ़, इसीलिए मेरा जो सिस्टम है वो सीपीयू यूज कर रहा है, ना कि जीपीयू। तो अगर रेंडर करूंगा, लेट्स सपोज दिस, ठीक है, मैं रेंडर करता हूं, इसमें भी कोई भी वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है, तो मेरा सीपीयू यूज होगा, क्योंकि जीपीयू से उसे लग नहीं रहा कि ये जीपीयू मेरा यूज कर सकता है। आप समझ आया जीपीयू सीपीयू कैसे कर सकता है? ये दोनों तरफ से कर सकता है। बट इसकी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम वैसे तो अच्छा रेंडर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बायस्ड रेंडर लेते हो ना, तो वो सीपीयू जीपीयू दोनों को खर्च करवाता है। तो उससे क्या होता है, आपकी पावर शिफ्ट होने में टाइम लगता है। सीपीयू से काम नहीं हो रहा तो जीपीयू काम करेगा, जीपीयू से काम नहीं हो रहा तो एसएसडी काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंपल चीजों की, जहां पर आपको बहुत जल्दी रेंडरिंग चाहिए होती है, तो वहां पे जीपीयू, क्योंकि जीपीयू ना
आपका काफी अच्छा होता है रेंडरिंग बेस के लिए। इसलिए जीपीयू बेस्ड रेंडर, अगर आपके पास आर्नोल्ड है उसमें जीपीयू करना है तो कर दो, क्योंकि जीपीयू इज द फास्टेस्ट देन सी प्रोसेसर। सिंपल सी बात है यार। तेरे को अगर मैं बोलूं कि तू आज ग्राफिक डिजाइन बना के लाएगा, आज एक 3D मॉडल बना के लाएगा और एक पेंटिंग बना के लाएगा, कल ले आएगा, तीनों चीजें बना के ले आएगा, पर अच्छी नहीं ला पाएगा। यही प्रॉब्लम होती है। सीपीयू के पास बहुत सारे काम है। CPU is like me. I am doing the office job and also doing teaching and also doing some other extracurricular activity. So I am handling everything. So अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो होके रहेगी, चाहे मैं कितना ही परफेक्ट हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे काम एक साथ कर रहा हूँ। लेकिन अगर जीपीयू, जैसे मैं तेरे को बोलूँ, तू सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइन बना के ले आएगा ना, आराम से ले आएगा। तो जीपीयू के पास क्या काम है? सिर्फ डिस्प्ले का, तो वो दूसरा काम आराम से ले सकता है, लेकिन वो यूज भी नहीं होता। तो डिस्प्ले में यूज करोगे, डिस्प्ले में बहुत कम उछाल आता है। लेकिन वही चीज अगर मैं सीपीयू को बोलूं जो बहुत सारे काम ऑलरेडी कर रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो 3 दिन की जगह 10 दिन लेगा, है ना। तो वो चीज, इसीलिए जीपीयू पे ज्यादा फोकस हो रहा है कि सीपीयू को अपना काम करना है तो जीपीयू को अपना काम करना है। तो लेट्स यूज जीपीयू फॉर रेंडरिंग, दैट्स व्हाई एवरीथिंग। यहाँ की पहले वीरे भी बायस था, लेकिन अब वीरे को टोटली जीपीयू प्रोटेक्टेड कर दिया है, यानी कि वो जीपीयू से ही काम करेगा। वीरे नेक्स्ट जो आया है नया, वो पूरा जीपीयू बेस्ड है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है, सब कुछ जीपीयू पे जा रहा है। तो अगर प्रोसेसर आप ऑक्टा कोर भी लेते हो, ऑक्टा कोर इसलिए क्योंकि स्पीड अच्छी होती है आपका, लेकिन अगर आप जीपीयू अच्छा क्वालिटी का लेते हो, 6 GB का, तो 4 GB या 6 GB का लेते हो, यू विल गेट अ फाइनल रिजल्ट। इस सीपीयू की तो बहुत बेइज्जती करा चुका हूं। लूमियन बोलता है नॉट, वो खुलना ही नहीं, मैंने तेरे सबसे बोलता है, मैं भी नहीं खुलूंगा, क्योंकि क्या है, इसका वो अपडेट आना बंद हो गया। अपडेट आना बंद हो गया तो नए सॉफ्टवेयर तो वैसे नहीं खुलेंगे। सत्यम और मैं इज फाइटिंग फॉर दैट, है सत्यम? हाँ। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल्स। मैं आपको आज सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट मैप भी दिखाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट मैप किस तरीके से काम करता है। एंड फॉर दैट, फॉर द courtesy and for the king and the queen, let's create let's go for, मेरे पास है वैसे, पर मैं फिर भी यहां से उठाऊंगा firewood, free please, I said free। सर एक और वेबसाइट है, texture.com। HDR11, हाँ पता नहीं सर क्या है, texture.com वेबसाइट है। बाद में देखेंगे। See, this is the ground। इनको PBR मटेरियल कहते हैं। व्हाट, क्या कहते हैं? PBR मटेरियल। और ये सारे फ्री हैं, यही बचा है इसमें बस। ये देखें, ले लेते। So we have a 3K, 2K and 4K texture. I'll go for 2K. Why 2K? क्योंकि मेरा सिस्टम इतना नहीं संभाल पाएगा। And have a, ये मेरा रूफ टाइल्स बनाने को हेल्प करेगा। अब देखो कैसे हेल्प करेगा, बिना मॉडलिंग के। तो आज मैं आपको पीबीआर मॉडलिंग की तरफ ले जाऊंगा। पीबीआर मॉडलिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या होता है एक आर्नोल्ड शेडर में, एक आर्नोल्ड सरफेस शेडर में क्या क्या होता है। आर यू गाइस विद मी? व्हाट्स अप दिल्ली? ओके, सो कभी कभार मैं अपने उसमें आ जाता हूँ, नहीं वेयर इट इज। हाँ, वो शेडिंग आर्टिस्ट नहीं होता, नहीं, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट कुछ नहीं होता। टेक्सचरिंग आर्टिस्ट जो, वैसे टेक्सचरिंग आर्टिस्ट जो होता है वो पीबीआर मटेरियल निकालता है, क्योंकि उसको हिसाब से उसके अलावा कोई और पीबीआर मटेरियल निकाल नहीं सकता। हाँ, उसने बनाया टेक्सचर, ही नोज एवरीथिंग। आप किसी और को बोलोगे तो वो बना कर, वो एक बार के लिए मना करते। जैसे पीबीआर टेक्सचरिंग का भी आज सेशन होने वाला है, तो उसके, तो मैं आपको पहले बता दूं। और याद रखना, अगर कोई गंवार बैठा ना उसके अंदर, मैं इस जितने भी लोग हैं, और अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और तुमने जवाब नहीं दिया ना, यहीं पर मारूंगा तुम्हें मैं, समझ जाना इस बात को, क्योंकि मैं आज समझाने वाला हूँ।
तो सब्सटेंस पेंटर एक तरह का पीबीआर, लाइव पीबीआर टेक्सचरिंग है। उसमें हम लाइव कर सकते हैं, यानी कि मान लो मुझे एक दीवार बनानी है तो दीवार पे लाइव में उसमें बम्प मैप, रिफ्लेक्शन मैप, सब कुछ डाल रहा हूँ लाइव, मतलब कि पेंट कर रहे हो, मॉडलिंग के बिना, सिर्फ देख, मतलब सिर्फ इमेज में। थैंक यू। प्लीज अपने माइक ऑफ कर लो। कैसा आदित्य? बढ़िया हूँ सर। आदित्य फॉर्म भरा बेटा? भरा था, पर सर पासपोर्ट साइज फोटो नहीं मिली तो सर फिर। अबे अपनी फोटो खींचना, लाइव कैमरे से खींच। सर मार्कशीट भी नहीं थी ना तब सर। मार्कशीट तो करनी पड़ेगी, 10वीं की कर दे, 12वीं की तो ऑप्शनल है। ठीक है सर, कर दूंगा कर दूंगा। मुझे आज में ना तुम सबका मिल जाना चाहिए कि हो चुकी है मेरी रजिस्ट्री। मेरे को अगर ये इन्फॉर्मेशन आ गई ना कि इन्होंने नहीं करी, फिर मैं बताऊंगा तुम लोगों को। और क्रियोसोल पे भी आ जाओ। अच्छा सर मैंने भैया, करा कितनी बार क्रियोसोल का सर, हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा बेटा? सर रोज कहता है कि 24 घंटे के बाद वो अपडेट करेंगे, मेल सेंड करेंगे, सर कुछ करते ही नहीं है। मेल से अपडेट भी नहीं कर रहे? नहीं सर। तो बड़ी प्रॉब्लम है यार, मैं इसका क्या करूं? एक मिनट रुक। क्रियोसोल वालों को मैंने भी किया था, देख, रिगार्डिंग स्टूडेंट लिस्ट ऑफ क्रियोसोल। इन्होंने स्टूडेंट लिस्ट भी भेजी थी। हाय राहुल कौशल, सब कुछ भेजा था मैंने इनको। मैंने कहा सालो अब तो दे दो। And what they did, they just give me a list who is on the list and who's not. ठीक है, वो पूरा है। नदियों पार सजन दा थाना, नदियों पार सजन दा थाना, कित कौड़ जरूरी जान, कित कौड़ जरूरी जान। देखो हमारे इन्होंने जिसका एक्सेस कर लिया है उसके ईमेल आईडीज भी है, और उसका नो 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 ऐसे नो 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 ये सब है। तो इन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने किया है वो यहाँ पे है। तो मैं इधर यहाँ से क्लिक करके कर सकता हूँ। तो इसमें प्रिंस कुमार शर्मा, विष्णु, अमित, संचित, आदर्श, दीपक, वैभव गोस्वामी, तूने कर लिया भाई। श्रवण, सचिन, सदाशिव, तू भी है? अच्छा, रमन, चेतन, गोपाल, आदित्य, इन सब ने एक्सेस कर लिया है। यही चीज मैं अगर साकेत की लूं तो सिर्फ 3 जनों ने एक्सेस किया, सौरभ सिंह, ओम गुप्ता और उज्जवल कुमार। बाकी किसी जिसने नहीं किया उनके नाम भी है मेरे पास। तुम्हें लगता है मेरे पास नाम नहीं होते? मेरे पास सबके नाम होते हैं। तेंजिंग अहमद, सिद्धार्थ, इसमें तुम्हारा नाम नहीं मिलेगा सत्यम, मैं ढूंढ चुका हूं। और ये भी है कि ये 2019 से है, सी 2019। तो 2019 से पहले के जितने भी होंगे उनका नाम तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक अगर क्रियोसोल पे आना है, क्योंकि क्रियोसोल इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आपको 1100 रुपए देने पड़ेंगे। ये तुम्हारी चॉइस है, मैं नहीं कह रहा, चॉइस है। वहां पे काम देखने को मिलता है, आई थिंक सिर्फ सौरभ, अच्छा 2-3 है जिन्होंने करा। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आती हैं। आपके पास चॉइस आती है। सर ये कब तक हो जाएगा? हाँ सर कब तक हो जाएगी सर? क्या? साइन इन। ये कौन है बे? नाम देख, पागल हो गए ये लोग। सर कौन का? फॉर्म क्या? ओके, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। सो दिस इज आर सिंपल ऑब्जेक्ट जिसे मैंने अनरैप किया। अनरैप करके ये ऐसे आ गया, ठीक है। दिस इज आर टेक्सचर। अब इसको मुझे बनाना है क्या?
वही जो हमने कहा था। तो रूफटॉप के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हाइपरशेड। आई एम गोइंग टू टेल यू हाइपरशेड एंड ईच एंड एवरीथिंग इन हाफ एन आवर। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी वॉशरूम हो है, हाँ किया जल्दी। ओके, सो वी हैव अ सिंपल, और इसके अंदर हम शेडर लेने वाले हैं, कौन सा, सरफेस शेडर। और इस सरफेस शेडर के अंदर हम स्टैंडर्ड सरफेस लेंगे, दिस वन, नॉट एनीवन, दिस वन। ये एक स्टैंडर्ड एआई सरफेस शेडर है। एआई सरफेस शेडर का मतलब ये है कि ये आपके स्पेशल किसके लिए बना है, आर्नोल्ड के लिए। सो लेट्स गो इन आर्नोल्ड। आप देख रहे होगे यहाँ पर आपको उसका रेंडर आउटपुट दिख रहा है। ये ज्यादा देर तक नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा सीपीयू इतनी देर तक नहीं संभाल सकता इसको, लेकिन फिर भी हमारे पास जितना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको हल्की सी रिफ्लेक्शन भी दिखेगी एंड कलर भी दिखेगा। अब ये हो क्या रहा है, एक्चुअली दिस स्टैंडर्ड शेडर इज फिजिकली एक्यूरेट शेडर। फिजिकली एक्यूरेट शेडर का मतलब ये होता है, तुम्हें समझने की चीज है कि यार शेडर एक्चुअली होता क्या है। क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, व्हाट शुड आई डू, शुड आई टेल यू अबाउट द शेडर और शुड आई जस्ट गो एंड प्लेस द नंबर। क्यों शेडर नहीं चाहिए तो? चल पहले मैप प्लेस करके देख लेते हैं। आज सिर्फ मैप प्लेस करेंगे, कल हम अगली बार इसके बारे में और अच्छे तरीके से पता करेंगे क्या कर रहे हैं। तो पहले यार, लेकिन बिना पता है, मतलब मैं बिना चुपचाप बोलता रहूं करता रहूं, हो जाएगा? ओके हैं जी, पहले बता दो क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक काम करते हैं, मैं एक एक लगाता जाता हूँ और बताता जाता हूँ, है ना? क्या क्यों नहीं आ रहा, मतलब सी नाउ इट्स अ शेडर बॉल बट इट्स नॉट शोइंग अ शेडर बॉल। इसे ऑफ करते हैं, हमें नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर आर्नोल्ड के अंदर शेडर के अंदर मैंने सरफेस के अंदर ये लिया, इसकी सिर्फ एक क्लिप आपको ये सब कुछ दे देगी, ये चीज आएगी अभी, ठीक है? आने के बाद मैंने फिर क्या किया, मैं गया 2D टेक्सचर्स पे, एंड 2D टेक्सचर पे मैंने फाइल ली, पहली फाइल, दूसरी फाइल। अच्छा एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं यहां से लाओ, आप और भी जगहों से ला सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप फाइल में जाके सबसे पहले फिल्टर को ऑफ करो। ओके, यू नीड टू ऑफ द फिल्टर एंड ऑल्सो कलर स्पेस, जो आपका डिफ्यूज का कलर स्पेस है वो ACES होगा, एंड कलर इज बेस कलर। तो जैसे मैंने बेस कलर पे किया वो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने दो निकाल रखे हैं। ये दो निकाल क्यों रखे हैं, इसकी भी एक स्टोरी है। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन। एम्बिएंट ऑक्लूजन हमारी एक्चुअली डिटेलिंग्स को दिखाता है। इसका अगर मतलब मैं बातों तो ये मैप होता है, इसे कहते हैं कॉन्टेक्ट शैडो मैप। कॉन्टेक्ट शैडो मैप बेसिकली हम यूज करते हैं डिटेल्स क्रिएट करने के लिए, मतलब शो करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर शो करने के लिए कि वो मतलब वो अटैच्ड है किसी चीज से, तो वो आपको इससे पता चलेगा, ठीक है? इसका पास भी निकलता है और इसका टेक्सचर भी होता है। क्या हाँ, मुझे समझ नहीं आती। ओके, तो हमारे पास अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, वो नहीं है ना, नदी पार चलना तो ये हमें टेक्सचर मिला है, तो सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल C, इतने सारे टेक्सचर मिले एक टेक्सचर के साथ, ताकि हम क्या बना सकें, रूफ। रूफ।
फिर से बोलियो, रूफ। एक और बार। क्यों, क्या हुआ? रूफ रूफ रूफ। तो चलो ठीक है। सो वी हैव अ टेरिकोट, जो कि ऐसा दिख रहा है, मैंने ओके किया, आपके पास टेरिकोट यहाँ पे आ गया, वो इसके अंदर चला गया। अब इसको उसके अंदर अप्लाई करना है, तो सिलेक्ट दैट वन एंड जस्ट असाइन मेटेरियल टू सिलेक्शन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके अंदर असाइन मेटेरियल टू सिलेक्शन किया है, राइट क्लिक, एंड यू कैन सी द टेक्सचर। अरे वाह, तू जाग गया। अच्छा ठीक है, इसे बंद करते हैं। ओके, सो वी कैन सी द टेक्सचर इन द। ओके, अब क्या है इसमें, ये टेक्सचर है। अब हमारे पास एक मैप है जिसे कहते हैं एओ मैप। लेट्स फाइंड दिस एओ मैप, क्वाड्रेटिक ऑफ। इसमें एसीएस नहीं चलेगा, इसमें आप एसआरजीबी ही लेंगे। सिर्फ एक ही जगह है जहां पर आप ऐसा एसीएस लेंगे, वो है कलर, बाकी किसी में नहीं, जो कलर को ही एनहांस करता है वो। ओके, यहाँ एओ मैप, सी। तो नाउ यू कैन सी, अभी आप देखना, आपको कुछ दिखेगा। मैं इसको लगा देता हूं कलर मैप, यहाँ पे दिख रहा है, फील आई थोड़ी सी गोलाई की। हाँ हाँ, डिटेलिंग कौन दिखा रहा है? एओ मैप। एओ मैप। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर इसे यहाँ करता हूं तो ये दिखेगा, और यहाँ करूंगा तो ये दिखेगा। तो इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो आप फोटोशॉप में कंबाइन करने के लिए क्या यूज करते थे? कंट्रोल ई। नहीं मर्ज। नहीं कंट्रोल जी, ग्रुप। नहीं कंट्रोल टी। नहीं कंट्रोल शिफ्ट टी। नहीं। फिर क्या सर? अब ब्लेंड। अच्छा, सर ब्लेंड करने के लिए ना। तो दोनों को मिलाता और एक ही टेक्सचर पे देखना है तो ब्लेंड यूज करोगे ना। ना, मेरे को लगा कि इन दोनों को मर्ज करने के लिए। तो मर्ज करने के लिए तो ब्लेंड चाहिए होगा। कहीं नहीं आया, आप यहाँ पे बाहर क्लिक करो, देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया, कहीं पर भी बाहर। वैसे यूटिलिटीज के अंदर होता है, अगर आप यूटिलिटीज में जाओगे ना, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक होगे कलर, तो आपको दो मिलेंगे, ब्लेंड कलर्स और कलर कंपोजिट। मुझे कलर कंपोजिट ज्यादा अच्छा लगता है ब्लेंड कलर से, क्योंकि कलर कंपोजिट क्या करता है, आपको एक ऑप्शन देता है जिसे कहते हैं ये। तो हम एओ को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखना। एम्बिएंट ऑक्लूजन हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ताकि वो उसकी लाइटनेस और डार्कनेस को प्रिजर्व रख सकते एओ की, और कलर यूज करे डिफ्यूज करे, यानी कि टेक्सचर का। नाउ दिस एओ गोज हियर। अब क्या होगा देखो, सी दिख रहा है? हाँ सर। अब ज्यादा सही लगता है। चलो, ये हमारी रूफ बनने वाली है। पता चलेगा कि हमने मतलब एओ वाले में वो मल्टीप्लाई किया है उस पे, क्योंकि तो आपने एक पे किया ना, दोनों कनेक्टेड है ना, कलर ए कलर बी। कलर ए पे मैंने अपना वो किया, आप इसे उल्टा कर लो, कलर ए से लगा लो कलर बी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों में। मल्टीप्लाई नोड में मल्टीप्लाई होता है। अब तू 2 मल्टीप्लाई 3 करे या 3 मल्टीप्लाई 2 करे, आपने कहा कि वो एओ ही करते हैं, सिर्फ एओ को करते हैं, कलर से सिर्फ एओ को करते हैं, क्योंकि इसका कोई यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर कहीं पर भी एओ लिखा हुआ नहीं आएगा आपके पास। नॉर्मल है, शीन है, रफनेस है, कोट है, सरफेस है, सब्सटेंस है, बट यहाँ पर कहीं एओ नजर नहीं आएगा। इसीलिए एओ को हम इससे मल्टीप्लाई करके रखते हैं। अब वो ब्लेंड कलर से भी कर सकते हो। ब्लेंड कलर में प्रॉब्लम क्या है ना, आपको दोनों का देखना पड़ेगा कि किसको रखूं किसको नहीं। ब्लेंड कलर का मतलब ये नहीं है कि ब्लेंड कलर क्या करता है, रेड और ब्लू मिला के पर्पल कर देगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमें ब्लेंड को इस तरीके से करना है, मल्टीप्लाई करना है, कलर मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन मिलते हैं, इसमें अब ब्लेंडिंग ऑप्शन मिलते हैं, उसमें नहीं मिलते, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो। ओके, अब क्या है, नाउ वेयर इज मेटलनेस। देखो मेटलनेस का क्या है, या तो होती है या तो नहीं होती। मेटालिक चीजें या तो होती हैं या तो नहीं होती है। तो या तो आप 0 पे जाओगे या तो 1 पे जाओगे। ऑल्दो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप इसे कुछ भी कर सकते हो,
बट हमेशा इन मेटलर्जी पता है क्या होता है? मेटलर्जी पता है क्या होता है? नो सर। स्टडी ऑफ मेटल यार। जैसे बायोलॉजी होती है वैसे मेटलर्जी होती है, फिजिक्स में होती है। तो आप इसे या तो वन करते हो या तो नहीं करते हो, ठीक है? तो मेटल या तो होता है या तो नहीं होता है। देयर इज बहुत कम ऐसा चांस होगा जहां 0.5 आएगा। नहीं तो मेटल, अगर आपका ऑब्जेक्ट आपको लगता है मेटल है तो मेटलनेस दो, नहीं है तो मत दो। तो देखते हैं आगे और कौन सा है। तो हम निकाल लेते हैं एक बार। लेट्स गेट 2D टेक्सचर इन लाइन बॉयज। Who's with me? कोई भी नहीं वैसे। So we'll create 3 more textures. देखो तुम्हें आसान तरीका सिखाऊंगा काम करने का। नहीं, कोडिंग से ज्यादा आसान है। अब इसमें है आपके पास, देखते हैं कौन कौन से मैप है। पहले मैप देखते हैं, ठीक है? तो लेट्स क्रिएट दिस वन क्वाड्रेटिक, अगेन आरजीबी ही रहेगा। इमेज नेम हम लेते हैं सबसे पहले ग्लॉस। ओ माय गॉड, रिफ्लेक्शन मैप। ओ भाई साहब, द रिफ्लेक्शन मैप एक्चुअली कंपेयर्स टू रफनेस मैप। अगर रिफ्लेक्शन मैप की बात की जाए तो वो रफनेस मैप में होगा, ये स्पेकुलर रफनेस। बट जैसे ही आप कलर के ले जाओगे, क्योंकि आपको एक चीज मैं बता दूं, डिफ्यूज कलर मैप ही सिर्फ कलर एक्सेप्ट करता है। स्पेकुलर कलर मैप देखो, सब में आप ध्यान से देखना, कलर होगा लिखा हुआ। जो जो कलर लिखा है वो ही आउट कलर यूज कर सकता है। अगर ये बात मैं आउट अल्फा पे ले जाऊं तो अब आपको स्पेकुलर रफनेस मिल जाएगी, क्योंकि आउट अल्फा सिंगल चैनल है, ये ट्रिपल चैनल है। तो ट्रिपल चैनल हमेशा आपको ट्रिपल के हिसाब से लगे। देख रहे हो, सिर्फ वहीं पर कर सकता है जहां वो ग्रुप बन रखा है। जहां पे सिंगल चैनल की बात आती है, सिंगल चैनल आप फिर देखोगे कि जहां ग्रुप नहीं है वहां पे लग सकता है। बट आउट अल्फा इज मोर देन इनफ। अल्फा चैनल आपके स्पेकुलर। अब इससे होगा क्या? इससे आपको बोलोगे यार ये तो रफनेस मिलेगी। एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट सर वो आज भी है ना, तीनों को अलग-अलग ले जाने वाले। यस, तीनों को अलग-अलग डिजाइन वाले। तीनों को अलग अलग मतलब वो स्पेकुलर रखने से तीनों को अलग-अलग डिजाइन है, तो वो अपनी रहेगा। जैसे पहले आर को ले गए थे, जी को ले गए थे। नहीं, एक बार में एक ही। देयर इज नेवर टू थिंग्स। अरे इट्स कन्वर्टिंग शिट। I know, I don't want to do that. असल में कन्वर्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे एसआरजीबी गामा है, तो उसे एक कन्वर्ट कर रहा है। इसे कन्वर्ट करने दो। You will not able to see much difference right now. And white so whitish, तुमने देखा थोड़ा white है, वो इसलिए कि एसआरजीबी पे ही है, जबकि हमने एसआरजीबी नहीं यूज किया हुआ। सी डिफरेंस दिखा एसआरजीबी और इसका? एसआरजीबी आपका ग्रेइशनेस देता है, जबकि एसआरटी आपका प्योर कलर देगा। सर कलर पे ऐसा मतलब वो ACES अकेडमी कलर एनकोडिंग सिस्टम। ऐसा एसआरजीबी इसलिए क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट मैप्स है, उनका अल्फा यूज करना, उनका कलर यूज नहीं करना, इसीलिए यहां पर कलर यूज हो रहा है। देख रहे हो? ओके, सो वी हैव दिस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। रफनेस हो गई है, नेक्स्ट पकड़ते हैं, देखते हैं कौन सा मैप है। और इन गेट नंबर 2 वी हैव रिफ्लेक्शन मैप ऑलरेडी यूज्ड, नॉर्मल मैप, यस, डिस्प्लेस मैप। ओ माय गॉड, इससे कोई अलग ढूंढते हैं। ये हो गया बम्प ही है। सो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, बम्प मैप भी दिख रहा है और नॉर्मल मैप भी दिख रहा है।
अगर आपके पास नॉर्मल मैप है, डोंट यूज बम्प मैप। अगर आपके पास बम्प मैप है, डोंट, मतलब अगर आपके पास दोनों है, नॉर्मल भी बम्प भी, तो यूज नॉर्मल मैप बिकॉज दे आर हाईली एक्यूरेट। ठीक है, लेकिन हम इसे यहां से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उसकी वजह यह है कि जब हम बम्प मैप लेते हैं तो होता क्या है इसके, और बम्प मैप और नॉर्मल कैमरा, ये रहा आपका नॉर्मल मैप, ये बम्प मैप, ये और इसके बीच में एक नोड बनती है जो कि हमें यूटिलिटीज से ढूंढनी पड़ती है, जिसका नाम है बम्प 2D। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं इसे, विल गो टू द ज्योमेट्री, बम्प मैपिंग। इसके अंदर मुझे सिर्फ इस पे क्लिक करना है एंड टेक अ 2D फाइल, एंड एज यू कैन सी वी हैव अ बम्प 2D मैप। आ गया ना? सेम, थोड़ा सा बचने के लिए अपने आप बना देगा, ये अपने आप बना देगा जब हम इस पे क्लिक करेंगे नॉर्मल बम्प मैप। बट अगर आप ऐसे करोगे तो आप सेम टू सेम यहां से उठा के डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मैं किसी को कंट्रोल नहीं करता। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक ऑफ एंड देन इट विल गो नॉर्मल मैप। ठीक है, और जैसे ही नॉर्मल मैप किया, दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। आप बम्प मैप में जाके सबसे पहला काम करेंगे, टेंजेंट स्पेस नॉर्मल्स करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि बम्प मैप दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल मैप, एक ग्रे स्केल मैप। अगर आप ग्रे स्केल यूज कर रहे हो तो ये बम्पिंग रहेगा, लेकिन अगर आप टेंजेंट स्पेस नॉर्मल एक्चुअली कुछ इस तरीके का मैप होता है। लेट मी शो यू। दिस इज टेंजेंट स्पेस नॉर्मल मैप। दिख रहा है? ये 4 कलर से रिलेटेड होता है। ये आपको जो बम्प में बम्पिंग दिख रही है, हल्की हल्की सी जो उठाव दिख रहा है ना हल्का हल्का, वो उठाव क्यों है? क्योंकि हमने नॉर्मल मैप में भी डाला है और नॉर्मल मैप यूज हो रहा है। तो अभी देखा क्या होता है नॉर्मल मैप? ठीक है, आप पीछे चला जाओ। नाउ यू विल सी समथिंग वेरी एफिशिएंट। आपको हल्की हल्की डेप्थ नजर आने लगी होगी इसमें, है ना? ये विजुअल पर्पस के लिए अच्छा है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, या हमारी सिचुएशन ये है, हमारी सिचुएशन ये है कि ये बहुत ज्यादा उठा हुआ है। सर उसी में रख दे, इसमें किसी को खिला दे, खा ले, उसे पे दे क्या? तू ही खा ले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नॉमिनल चीजें हैं, देखो जैसे ये छोटे छोटे बर्न्स है ना, दैट कैन बी शोन इन बम्प मैप, बट इतना बड़ा ये ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसके लिए नाउ लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि अगला जो मैप आने वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो यहां नहीं लगेगा, वो लगेगा यहां। जब हम किसी भी चीज पे बोलते हैं, अगर मैं तेरे को बोल रहा हूं कि सरफेस पे असर डाल, नॉर्मल मैप सरफेस पे असर नहीं डालता, वो लाइट पे असर, वो लाइट को बोलता है देख भाई यहाँ पे गड्ढा है, तो लाइट को वो इफेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ सरफेस को ही बदल दे, तब मैं डिस्प्लेसमेंट मैप का यूज करूंगा। और डिस्प्लेसमेंट मैप ये रहा, इसका भी सेम ही है। आप यहां से ढूंढोगे डिस्प्लेसमेंट मैप। मैं अगर यहाँ पे लिखूं डिस्प्लेसमेंट मैप, मिलता नहीं, मुश्किल हो जाती है कभी कभी। ये रहा, लेकिन अगर यहां से नहीं ढूंढना है तो आप क्या करो, वही यहां से पिक करो। नदियों पार तंदा थाना, नदियों पार से, देखा आ गया वही डिस्प्लेसमेंट शेडर, वही आ गया क्वाड्रेटिक ऑफ। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? एक ही डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा जी, टिफ भी है, टिफ लेके, टिफ इज मोर पावरफुल। हाँ, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट में हमें काफी क्वालिटी की जरूरत पड़ती है, तो हम टिफ चाहिए होता है। अब डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास 1 है, बट यू विल सी समथिंग वेरी रॉन्ग अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में डला है, मुझको पता है डिस्प्लेसमेंट डला है, पर ऑब्जेक्ट को नहीं पता है कि डिस्प्लेसमेंट काम कर रहा है, तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। अगर मैं सरफेस को उठा बैठक कर रहा हूं तो मुझे क्या चीज चाहिए होगी? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? If I want to mold the surface, what we need actually? एजिस और एजिस का, और एजिस और
मतलब एजेस ही, लेकिन उसका नाम अलग है। डिवीजन, सब डिविजन, सब डिविजन से। yes, subdivision. So now you can see something is not right. अब दिख रहा है कि हाँ यार डिस्प्लेसमेंट ऐप लगा है पर डिस्प्लेस हुआ नहीं कुछ भी। वो इसीलिए क्योंकि हमने अभी सर इस पे क्या नहीं दिए, सब डिवीजन। सब डिविजन है ही नहीं इसमें, लेकिन हम मैप यूज कर रहे हैं, हम वो यूज नहीं कर रहे, हम सॉफ्ट। अगर मैं इसमें स्मूथ ले लूं 3-4 बारी तो फिर फायदा क्या हुआ, डिस्प्ले में बना ही लेता हूं इससे अच्छा। तो इसके लिए आप अपने प्लेन पे जाओगे, आर्नोल्ड, आर्नोल्ड पे नीचे सब डिविजन्स एंड यू टेक इट कैटमुल क्लार्क, ठीक है। एंड यहां पर भी आपका होता है, ये डिस्प्लेसमेंट के एट्रीब्यूट है जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। तो इसमें आप हाइट, इसकी हाइट मल्टीप्लाई बाय या प्लस बाय इसकी हाइट, इन दोनों की हाइट मिलाने के बाद ये बनता है। सी नाउ यू कैन सी सम, सी दिख रहा है, ये दिख रहा है, चेंज आ गया। इसे थोड़ा सा और करते हैं। सो व्हाट आई डू, आई विल नॉट यूज दिस वन, ये एक ही रहने दो। मैं यहां जाऊंगा, इसकी हाइट बढ़ाऊंगा, लेकिन हाइट से जाके पहले मैं बाउंड्स पैडिंग बढ़ाऊंगा। बाउंड्स पैडिंग का मतलब कॉर्नर्स, ये 3 करूंगा। इससे क्या होगा, कॉर्नर्स आपके अच्छी तरीके से उठ पाएंगे, वरना कॉर्नर्स को उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब क्या करना है, हाइट बढ़ाते हैं। लेट्स गो फॉर 5। व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बताओ, एजेस कम है। लेट्स गो फॉर 6। Now the problem is height. Let's go for 2. So here it is. We have a rooftop. We don't have to model it. लग रहा है ना रूफटॉप? नहीं लग रहा। और सच बताऊं, ये अभी सिंगल प्लेन है, इसीलिए आपका जल्दी रेंडर निकल रहा है। See, it's just a plane, but it is looking like this. नदियों पार सजन दा थाना, नदियों पार, क्या गाना है? और कोई गाना नहीं। See, and we can place it anywhere. इसे कहीं से भी देख लो। सर हमने इसकी हाइट स्प्लिटर की विड्थ स्प्लिटर कर सकते हैं? नहीं, विड्थ क्या होती है? मतलब सर वो एकदम से ऊपर उठाना तो हल्का सा, मेरे को तो कम करनी पड़ेगी लग रहा है। अब पता लगा पीबीआर मटेरियल किसे कहते हैं, क्यों पीबीआर मटेरियल इतने पॉपुलर हैं। मुझे लगा वो अलग कलर्स पे डिवाइड होते हैं, मुझे लगा वो एक ही रूप के अलग-अलग कलर पे रखते हैं। नहीं, इसलिए होते हैं। सी, वी हैव नथिंग, मतलब मैंने कुछ किया नहीं है इसमें। एंड नाउ आई कैन प्लेस इट एनीवेयर। ये जितना भी काम कर रहा है ना, नाउ वी विल सी। अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। CPU is 100%, GPU is 0। CPU देख 100% CPU यूज कर रहा है, 4 कोर का है। सी, पेंटियम 4 से 4 कोर यूज हुए थे, उससे पहले डुअल कोर्स आते थे, फिर 4 कोर हुए, फिर ऑक्टा कोर हुए। मतलब फॉर रियल पर्सन। नहीं तो जो हमारा देख रहे हो, फील द पेन। चलो एक काम करते हैं, इसमें ना हमने लाइट लगा रखी है और उस लाइट पे कोई टेक्सचर नहीं दिया। सो लेट्स गिव अ टेक्सचर। हाँ हाँ, सब कुछ मैं ही बताऊंगा।
अहम ब्रह्मास्मि, कभी कभार लगता है पुनीत भगवान है? मतलब 3D में वालों को तो बोलने का हक है ये वाली चीज। MB 16 MB की HDR फाइल गाइस, 16 MB की HDR फाइल। I didn't do anything. Let's see the result. Result will be all different. अब रिजल्ट अलग ही होगा। See? लाइटिंग में चेंज आया। So this is how PBR material works. This is called physically based render. As you can see, अगर मैं लिखूं define PBR, सर इसको ज़्यादा मॉडलिंग की जरूरत ही नहीं है, ऐसा एक्चुअली कर रहा हूँ। ये इतना काम नहीं कर सकता जितना तुम्हें लगता है। फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग पढ़ना, पूछेंगे तो बताना। फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग, फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग, फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं? फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग सॉफ्टवेयर में आता है आपका सब्सटेंस पेंटर, एक और आता है उसका नाम मुझे, एक और आता था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, यहां से मिलेंगे नाम। सो वी हैव फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग जिसके अंदर आता है आपका टॉप 20 फिजिकल बेस्ड रेंडर्स, ठीक है। सो वी हैव इतने सारे, जिसमें से अगर बात की जाए जो हम जानते हैं जिन्हें, उसका नाम है सब्सटेंस पेंटर। और फिजिकल बेस्ड रेंडर टेक्सचर, अगर आपको जैसे हम बनाते हैं प्रोसीजरल टेक्सचर, ये जो मैंने अभी निकाला था दैट्स अ प्रोसीजरल टेक्सचर। प्रोसीजरल टेक्सचर वो टेक्सचर होते हैं जो अनरैपिंग में एक तरह से आर्की की तरह यूज होते हैं। एक मिनट गाइस, अभी वो तब होगा ना जब वो उसमें आएंगे पोर्टल पे, पोर्टल पे आएंगे तो नहीं होगा ना क्रियोसोल होगा ना वो होगा। These are procedural render. प्रोसीजर का मतलब ये हुआ, देखना अभी क्या करने वाला हूं मैं। प्रोसीजर का मतलब ये हुआ कि मैं इसको थोड़ा सा हैक्टिक करने वाला हूं। इसको मैं यहां पर रिपीट यूज 5x5 करने वाला हूं। आई थिंक यहां पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसे ऑफ कर दो, ये आपका गड़बड़ दिखाएगा क्योंकि हमने सबको नहीं किया ना। ये प्लेस टू दी टेक्सचर में रिपीट यूवीज का मतलब होता है एक ही यूवी को हम रिपीटेडली कितनी बार टाइल्स कर सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि ये जो मैंने निकाली टाइलेबल टेक्सचर है, तो इसको मैं हर जगह 5 अगर मुझे पता लग जाए कि ये इतनों से जुड़ा है तो मैं कुछ ना करूं, मैं 5 कर लूंगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी। फिर सब में 5x5 करना पड़ेगा। That's the beauty of it, and I love things that you don't expect me. I think इतनी है। Now it will do this. देख रहे हो कहीं पर भी सीम आ रही है नजर? नहीं आ रही ना?
और टेक्सचर कैसा आएगा, लेट्स सी। तो ये होता है प्रोसीजरल टेक्सचर, जो जितनी बार भी आप इसे टाइलेबल बना लो, जितनी बार भी रिपीट करवा लो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। ठीक, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट विदाउट सीइंग सीम। आप यहाँ पे कहीं सीम नजर नहीं आ रही होगी, इसमें ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, ये समझ आया। यही काम आप सब्सटेंस पेंटर पे करते हो प्रोसीजरल टेक्सचर छोड़ के। अगर आप प्रोसीजरल टेक्सचर छोड़ दोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जैसे से 2-2 करके देखते हैं। लेट्स गो फॉर 2-2। उसके बारे में वो बता रहा था कि मतलब इसके बेसिक्स कौन-कौन से होते हैं, मतलब क्या ये क्या लेते हैं हम स्टार्टिंग में क्या लेते हैं, मतलब अरे तो काम करते हैं। ये ज्यादातर लैंड पे काम आते हैं या फिर इस तरीके से काम आते हैं जहां पर हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनानी होती है। जैसे कि आप अगर एक वो बना रहे हो, क्या कहते हैं उसे, बहुत अच्छा सा बेड बना रहे हो। अब बेड पे आप देखते हो डिजाइन बना होता है एंड वी कांट पुट दैट डिजाइन। तो अनरैप करने के बाद हम डिजाइन को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में बना दो और उसको बम्प मैप पे लगा दो, आपको उभरा हुआ नजर आएगा। यू डोंट हैव टू मेक इट, वहां नजर आते हैं। कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स में हम यूज करते हैं, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। अब आप, मैं बोलूंगा तुम्हें मिट्टी बनाओ, अर्थ बनाओ, बना लोगे? याद आ जाएगी, नानी भी दादी भी सब। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसे टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ ये हो रहा है, मैं इसको धरती भी दिखा सकता था, पर मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर आवाज ज्यादा अच्छा लगेगा। और धरती बनाने की जरूरत नहीं होती है, बन जाती है। सर टेक्सचरिंग जो करते हैं या वो मॉडल पे डिपेंड होता है ना, और जो इससे हाइपर शेड होना करते हैं तो हम मतलब टेक्सचरिंग जब हम करते हैं, वो पूरा मॉडल पे डिपेंड होता है। तो उसमें हम न्यूयर और ड्रिल आ सकते हैं ना, वो मॉडल पे डिपेंड करता है। वो मॉडल पे डिपेंड होता है। आप मॉडल पे पहले टेक्सचर बनाते हो। देखो बहुत सारे तरीके हैं। अभी सब्सटेंस पेंटर सीखेगा ना तो तेरे को मॉडल बेस्ड टेक्सचरिंग समझ आ जाएगी कि मॉडल के होते हुए मॉडल के ऊपर टेक्सचर कैसे कर सकते हैं। अभी हम यूवी निकालते थे, फोटोशॉप पे डाला, फिर फोटोशॉप पे सेव किया, फिर वहां देखा, फिर वहां देखने के बाद वहां देखा, फिर वापस देखा, फिर बोला चाहिए होगा। अब हम सब्सटेंस पेंटर के थ्रू मॉडल के ऊपर ही पेंट कर सकते हैं पूरा, और वहां से जो भी चीज हम करेंगे वो हमारे जितने भी मैप आपने बताया, अभी मैंने बताया एओ मैप, डिफ्यूज मैप, रफनेस मैप, वो सारे जब पूरा टेक्सचर हो जाएगा उसके मैप हम निकाल के यहाँ लाके जैसा ही लगाया वैसा लगा सकते हैं। आपको वहां से ये पर्टिकुलर मैप चाहिए क्या? सर मैंने देखा था यूट्यूब पे, सब्सटेंस पेंटर में मॉडल में वो इंक्रेप कर रहा था, अंदर की तरफ दिखा रहा था। तो वो जो क्वाड है और एजिस है वो खराब नहीं करेगा? मैं समझा नहीं। कैसे बताऊं? मुंह से। मैंने कल यूट्यूब पे देखा सब्सटेंस पेंटर का ट्यूटोरियल। ठीक है, क्यों देखा? नहीं बस ऐसे ही, नहीं क्यों देखा? मैं पूरा ही देखा सर, ऐसे बस देख रहा था क्या होता है। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि क्यों देखा, वाई? क्योंकि आप जो देख रहे हो, आप जो वहां पे देख रहे हो, जो आप जब तक आपको प्रॉपर समझाया ना जाए कि उस तरीके का व्यू है या उस तरीके का आपका ऑप्शन है या उस तरीके का आपका रहेगा, तब तक आप उसे समझ के देखने का कोई फायदा नहीं है, जब तक आपको पता नहीं कि वो करता क्या एक्चुअली। हाँ सर, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पूछ आज तो पूछ। हाँ आज मैंने पूरी नीट पानी पी रहा हूँ मैं, बोल। तो उसमें ना वो बंदा मॉडल में इंक्रेप कर रहा था सब्सटेंस पेंटर के थ्रू। हाँ, एनग्रेव एम्बोसिंग विद स्टेंसिल कर रहा होगा या फिर ब्रश के थ्रू कर रहा होगा। ब्रश के थ्रू कर रहा होगा, तो दोनों तरीके से यूज कर सकते हो ना। एनग्रेविंग एंड एम्बोसिंग एक्चुअली वो तो एक ब्रश का टूल है। हाँ हाँ, आप ब्रश से उठा भी सकते हो, गिरा भी सकते हो, है ना। एक्सट्रूड समझ लो, एक्सट्रूड क्या है, गिरा भी सकते हो, उठा भी सकते हो। हाँ, सेम वो ब्रश से कर सकता है। ब्लैक रखोगे तो नीचे गिरेगा, व्हाइट रखोगे तो ऊपर उठेगा।
तो सर वो मॉडल के क्वाड्स खराब नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये क्या मॉडल को कुछ किया है इसने? ये नहीं मैं करवा रहा हूँ, मॉडल को कुछ किया है इसने? नहीं नहीं। किसी बात। और मॉडल को दर्द नहीं होता भाई, ये तो पता है ना। ये इकलौता मर्द है जिससे दर्द नहीं होता। एक कहावत मशहूर है, दर्द नहीं तो मर्द नहीं, है ना। लेकिन वहां मारो, अगर दर्द नहीं तो मर्द नहीं। वो दर्द, मर्द को दर्द नहीं होता ना, तो वहां मारो, अगर दर्द नहीं होगा तो मर्द नहीं होगा। वैसा ही कुछ समझ ले। इनको कुछ नहीं होता। इसका जो देखो, आप मॉडलिंग दो तरीके से कर सकते हो, आपको दिखाना है या आपको बनाना है। जब दिखाने की बात आती है तो हम पीबीआर मटेरियल पे आते हैं, लेकिन जब बनाना होता है तब हम मॉडलिंग की तरफ जाते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनियो, तूने जो मॉडल बनाई थी गन, उसमें ग्रिप बनाई थी ऊपर वाली, हाँ मैंने लो पॉली में क्यों हटवा दी वो ग्रिप? सर, क्योंकि वो बेक करते हैं हम, बेक में आ बेस जाती से है, क्या निकलता है? वो ऊपर की ग्रिप आ जाती है। नॉर्मल मैप निकलता है। हाँ। वो नॉर्मल मैप आपके शेडर पे ऑटोमेटिकली लग जाता है, कभी ध्यान से देखना। सर गन को मैं हाँ, सर गन को बैक करना नहीं बताया आपने, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे मैं back- तेरे को बता दूंगा कल परसों ही अबे हो, हाँ 2-3 दिन पहले तो तेरे को बेकिंग सिखाई है। सर, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को नहीं बताया ना कैसे बैक करते हैं। उसकी एक छोटी सी ट्रिक है यार, 15 मिनट की, मैं तेरे को समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है। सालो ये तो याद रहता है, क्या नहीं बताया, ये याद रहता है क्या बताया है? हाँ याद है। तू बाहर मिल मुझे। नहीं, चलो नीचे ड्यूटी आ रहा हूँ मैं अभी। आजा दिखाता हूँ तेरे को, मैं घड़ी उतार के मारूंगा। चलो ठीक है, ओके गाइस, बाय। एक बार वो लगवा लो अटेंडेंस प्लीज। संचित कोई सवाल? नहीं सर, अभी तो नहीं, अभी ट्राई करूंगा, फिर निकलेंगे और डाउट्स। हाँ, जिसको भी पीबीआर मॉडल चाहिए, ठीक है, पीबीआर मॉडल नहीं, सॉरी, पीबीआर टेक्सचर चाहिए ऐसे, तो उसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास 60 जीबी का डेटा पड़ा है, ले लेना। और सदाशिव के पास भी है, दिया था ना। ओके सर। लेकिन ये प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल आपके ऐसे काम नहीं आएंगे कि आप एक मॉडल बनाओ और उस मॉडल पे लगा दो और वो हो गया काम। प्रोसीजरल का होता है सिंपल टेक्सचरिंग, आर्किटेक्चरल टेक्सचरिंग, वहां पे आप प्रोसीजर लगा सकते हो, वो आपका फायदा है। लेकिन अगर आप ऐसे ही लगा रहे हो तो फायदा नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन वो अच्छा है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। सदाशिव आया है, सही। प्रिंस कुमार शर्मा आया है, वेरी गुड। उमंग भी आया, देखा मैंने। तुषार आया क्या? नो सर। नहीं, आज भी नहीं। वेरी गुड। वैभव आया है, मैंने देखा है। पुलकित आया, बहुत बढ़िया। वैभव भी बहुत बढ़िया। रोहित भाटी नहीं आया, इससे बात करनी पड़ेगी। अबे उनियाल आया है। आया है, मैंने देखा है। तुषार नहीं आया। संचित तो आया ही होगा, ये कहीं जाएगा नहीं। आदर्श नेगी एब्सेंट है। एब्सेंट है। हर्षित बाटला आया है, देखा है मैंने। अमित शर्मा आया है। नो सर। सर उसकी क्लास चेंज हो गई ना? हाँ पता है मुझे, कब हुई क्लास चेंज इसकी? पता नहीं है, MWF पे आते हैं, कितना पता है। अच्छा ठीक है यार, कुछ लोगों की क्लास चेंज हो गई ना, मेरे को बहुत दुख हुआ। सोच रहा हूँ फैकल्टी चेंज कर दूं। ओके, अमान शेख आया है, बहुत बढ़िया अमान, वेल डन। हृदय नहीं आया और मोद आया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया हो गया। और कौन रह गया इसमें से? आदित्य कटोच आया है, आकाश जैन आया है, अनुभव सैनी नहीं आया है, देव भारद्वाज नहीं आया है, हितेश नहीं आया है, लक्ष्मण थापा नहीं आया है, पवन नहीं आया। नहीं आया है, प्रियांशु नहीं आया है, सत्यम गुप्ता आया है, सोमनाथ आया है, सुमन नहीं आया है, विनायक नहीं आया है, जुएब नहीं आया है, अमोद नहीं। ठीक है, अमोद आया है। लेकिन वो चेंज हो गया ना उसका बैच से, मैं यहाँ नहीं लगा रहा उसे। जुएब भी नहीं आया, अमोद भी नहीं आया, विनायक भी नहीं आया, सुमन भी नहीं आया। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग थी, पता नहीं क्यों नहीं आया। ठीक है गाइस, बाय 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 बाय, मिलते हैं। बाय जिसको सर। यहाँ आना है यहाँ पे आके अपनी ले सकता है क्लास, ठीक है, मतलब यहाँ पे आके वो सेशन अटेंड कर सकता है।
वरना आप घर से बैठ के करो, लेकिन याद रखना आधे घंटे पहले ही स्टार्ट कर देना, उसको ऐड करके घूमने चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्लास मेंटर हो जाना। यस सर। बहुत लिमिटेड सीट होती है और मैं नहीं चाहता कोई भी छूटे। एक बार हमारा हो रहा है। बाय गाइस।